ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज क्वेश्चन क्या है हमारे, आज वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कुछ कर लिए थे, सेम टाइप के थे। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इफ़ गुड्स बी परचेज्ड for 50 rupees, some of part of the goods was sold at 10% gain and some part was good sold was 35% gain, such that there was 20% gain on the whole transaction, but part of good was sold at 35% gain। ठीक है, 450 की कुछ वस्तुएं खरीदी गई, उसमें से कुछ वस्तुएं तो बेच दी गई 10% प्रॉफिट पे और कुछ बेच दी गई 35% प्रॉफिट पे। ठीक है, और जो पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट लॉस हुआ ना, वो कितना हुआ, 20% हुआ। 20% हुआ। तो एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे, देखिए स्टार्टिंग से समझते हैं इस चीज़ को। पहले क्या गिवन है, 10% गेन, तो 10% गेन लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या है 35% गेन, तो 35 लिख लेंगे। ठीक है, फिर दोनों का कितना गिवन है, कुल मिला के सब पे 20%। ठीक है, इस पे लगा देते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या कहता है, क्रॉस में ज़्यादा में से कम माइनस करके लिख दिया 15, क्रॉस में ज़्यादा में से कम माइनस करके लिखेंगे यहाँ, तो कितना आ गया 10, 20 में से 10 गया 10, 35 में से 20 गया 15, तो ये 5 पे गया 3, 5 पे गया 2, 3:2 का मतलब है कि अगर 3 रुपये की चीज़ यहाँ बेची गई थी तो 2 रुपये की चीज़ यहाँ बेची थी, तो टोटल कितना हो गया 5। 5 की चीज़ें बेची गई कितने में, 45। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 450 अपॉन में 5 यानी कि 90। तो ये भी 90 गुना था और ये भी 90 गुना। अब पूछ रहा है कि 35% लाभ पर कौन सी चीज़ें बेची गई। 35% वाला कौन सा था, ये वाला 2 वाला, तो 2 की वैल्यू कितनी आई थी 180, तो हमारा आंसर आ जाएगा 180। अगर पूछता कि 10% वाली कितनी है, तो 10% वाली निकाली थी, कितनी आ जाती 270। ए मैन बाइज 2 horses for 1350। ठीक है, ही सेल्स वन so as to lose 6% and the other as to gain 7.5। on the other whole he neither gain nor loses। what does each horse cost। एक व्यक्ति 1350 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है, वह 1 पर 6% लॉस हुआ है। अब की बार 1 पर 6% लॉस हुआ है, तो लॉस के साथ माइनस लिखेंगे। ठीक है, दूसरे पर प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरे पर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट के साथ प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो पूरे सौदे में उसे ना तो हानि हुई है ना लाभ हुआ, तो बीच में 0। ठीक है, 7.5 में से 0 गई 7.5, और 0 में से -6 को माइनस करेंगे, 0 में से -6 को माइनस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा में से कम, 0 ज़्यादा है -6 की कंपेरिजन में, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया 6 आ गया, तो ये हो गया 60, ये हो गया 75। 60 कैसे हुआ, इस पॉइंट के नाम का नीचे 0 आ गई इधर की साइड, ये ऐसे समझ लें, दोनों साइड 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, 5/4 आ गया। यानी कि अगर 5 रुपये की चीज़ यहाँ थी तो 4 रुपये की चीज़ यहाँ थी, टोटल कितना हो गया 9। वो कह रहा है 9 की नहीं, कितने की थी 1350 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाई 9 कर देंगे, कितना हो गया 15 में 135, तो कितना आ गया 150। यानी कि 150 का मल्टीपल ही तो ये है और 150 का मल्टीपल ये है। यानी कि ए कितने की थी, 750 की थी, कौन से वाली 6% वाली, और 600 वाली कौन सी थी 7.5 वाली, और किसकी पूछी है, दोनों का ही पूछा है, तो दोनों का बता देंगे 750 और 600। Raju sold 2 horses at the same price once, or in one he gets a profit of 10% and in the other he gets a loss of 10%। therefore Raju gets। राजू था एक, ठीक है, घोड़े रखता था, ये है राजू। ठीक है, ये क्या कर रहा है, घोड़े हैं इसके पास दो, ए और बी। एक को तो इसने जितने का लेके आया था ना, उसको 10% प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, देखिए अगर
दूसरा है जो उसको बेचा है 10% लॉस में। अगर हम दोनों को 100 प्राइस ही मानेंगे ना तो क्या होगा, प्रॉफिट भी होगा या लॉस भी हो सकता है या बराबर बराबर भी रह सकता है। लेकिन इसने क्या कहा कि राजू को दोनों घोड़े सेम प्राइस पर बेचे हैं, लिए सेम पे नहीं है। अगर हम 100 के दोनों मानेंगे ना, 100 का 110 में बेच दिया, 100 का 90 में बेच दिया, ये क्या हो गया, 200 के थे 200 में बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस दिख रहा है। लेकिन ये तो हम ये कह रहे हैं ना कि ये दोनों बराबर थे, कौन से बराबर थे, सीपी। लेकिन वो कह रहा है एसपी बराबर है भाई साहब, सीपी बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम राजू को स्क्रीन से हटा देंगे। क्या करेंगे, 10% प्रॉफिट है, 10% को क्या लिखते हैं, 10% को लिखते हैं 1/10, है ना, 10/100 हो गया ना। तो 1/10 का मतलब है कि पहला जो आर्टिकल था वो बेचा गया था 10 से 11 का जो प्रॉफिट में था। दूसरा क्या था, 10 से कितने में बेचा गया था, 9 में बेचा गया था, लॉस पे है ना, तो 9 पे बेचा गया। ये क्या है, सीपी, ये क्या है, एसपी। उसने कहा कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है। ये वाली चीज़ पढ़ने की थी, क्या लिखा है कि ये चीज़ जो है सेम है, सेम है। तो सेम के लिए क्या करेंगे, दोनों को सेम कर देंगे, इसको 9 से गुना करेंगे तो ये भी 9 से गुना हो जाएगा। और दूसरा क्या है, इसको 11 से करेंगे तो इसको भी 11 से करेंगे। स्टेटमेंट बन गई कि 90 का आर्टिकल था 99 में बेचा गया था, और 110 का आर्टिकल था वो भी 99 में बेचा गया था। तो टोटल अगर देखा जाए, कुल मिला के देखा जाए तो 200 रुपये की चीज़ थी, बेची कितने में गई थी, 198 में। समझ में आई। दोनों को मल्टीप्लाई ऐड कर दिया, क्योंकि दो अलग अलग आर्टिकल है। मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब एक ही चीज़ बार बार बेची खरीदी जा रही हो, ध्यान रखना, ठीक है। 90 रुपये की चीज़ थी 99 में, 110 की चीज़ थी 99 में। दो घोड़े थे, एक 90 रुपये का बेचा, एक 110 रुपये का बेचा, दोनों खरीदा, 200 के खरीदे, 99 के बेचे गए। हमने 99 क्यों किया, क्योंकि दोनों का क्या होना चाहिए, हमारे पास सेम होना चाहिए सेलिंग प्राइस, जो कि गिवन है। 200 रुपये की चीज़ 198 में बेची गई तो कितने का लॉस हो गया, 2 का, किस पे, 200 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ गया, 1%। ये क्या आया, 1% लॉस आया है, क्योंकि 2 रुपये कम में बेची गई थी, ठीक है। तो 1% आ गया लॉस। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 10% प्रॉफिट है, 10% लॉस है, तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, और ये आंसर हमेशा लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। यहाँ पे अगर 20 होता तो 20 का स्क्वायर बटे 100, 30 होता तो 30 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया 100 बटे 100, कितना आ गया, 1। और ये हमेशा परसेंटेज लॉस ही आता है, ठीक है। A trader sells 2 articles at 6,000 each. He makes a profit of 20% in the sale of the first article and the loss of 20% in the sale of the second article. What is his net gain or loss percent? ठीक है, 6,000 रुपये के 2 आर्टिकल बेचे हैं। इसका मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है, और वो बराबर है तो उसका हमें पता है तरीका क्या है, या तो 5 से 6, 5 से 4 करके दोनों को बराबर कर देंगे, या हमें पता है 20 का स्क्वायर अपॉन में 100, और ये वैल्यू हमेशा लॉस के लिए है। 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 बटा 100, कितना हो गया, 4% लॉस हो गया। A house and a shop were for 1 lakh each. In this transaction, the house sale resulted into 20% loss, whereas the shop sales into 20% profit. The entire transaction resulted in, देखिए दिख तो रहा है कि 4% लॉस है ना, 4% लॉस हुआ है ना। अब समझना ये है कि अमाउंट में पूछा है, किसमें पूछा है, अमाउंट में पूछा है। एक दुकान थी, एक घर था, दोनों को 1 लाख रुपए में बेचा गया, 20% की हानि हुई और दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। घर लिया 1 लाख रुपए का आपने बेच दिया, एक दुकान थी वो भी 1 लाख रुपए की बेच दी, ठीक है। दोनों एक जगह क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, एक जगह लॉस हुआ। 20% का लॉस हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% को लिखेंगे क्या,
1/5, यानी कि 5 रुपये की चीज़ थी, एक बेची है कितने में, 6 में, और एक 5 रुपये की चीज़ थी कितने में बेची है, 4 में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आगे उसने कहा कि दोनों 1-1 लाख रुपए की बेची है, यानी कि दोनों, ये जो दोनों है ना, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे। अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से करेंगे, इधर 2 से करेंगे तो इधर भी 2 से करेंगे। अब इक्वेशन हमारी ये बन गई कि 15 रुपये का अगर घर लिया था तो बेचा था 18 का, और 10 रुपये का लिया था तो 8 का, ठीक है। एक था 5 रुपये की चीज़ थी, 6 में बेची थी, एक थी 5 रुपये की 4 में, दोनों बराबर करनी थी इक्वेशन। ओ उल्टा कर दिया, सॉरी, बराबर करना था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना था, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 3 से। इक्वेशन ये थी कि 10 की चीज़ 12 में और 15 की चीज़ भी 12 में, ठीक है। अब देखिए बात समझने की ये है, सिर्फ अगर सिर्फ लॉस की बात होती तो 25 की चीज़ थी, 24 में बेची थी। वो कह रहा है जी लॉस बताओ आपने कितने रुपए का हुआ है। देखिए लॉस कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, यानी कि 1 की वैल्यू चाहिए हमें, और हमारे पास वैल्यू है किसकी, हमारे पास वैल्यू गिवन है किसकी, 24 की। हमारे पास 24 की वैल्यू गिवन है, स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट में देखिए, 24 की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 लाख। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/24 लाख। 2/24 कितना हो गया, 1/12 लाख। किसकी वैल्यू आ गई, 1 की, और हमें किसकी चाहिए थी, 1 की ही चाहिए थी, तो 1 की वैल्यू आ गई 1/12 लाख। तो हमारा आंसर आ गया 1/12 लाख। क्वेश्चन कम से कम 3 बार रिपीट हो चुका है, CHSL में आ चुका है, CGL में भी आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। ईच ऑफ द 2 KS इज सोल्ड एट सेम प्राइस, ए प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन द फर्स्ट and a loss of 7% is made on the second. What is the combined loss or gain? दोनों को सेम प्राइस पे बेचा गया है, तो 10 की चीज थी 11 में बेची गई है ना, 10 रुपए की चीज थी, प्रॉफिट में बेची गई है तो 11 में बेची गई, और लॉस में बेची गई तो कितने में, 7 का लॉस पे बेची गई है, तो यानी कि 100 रुपए की चीज थी, बेची कितने में गई है, 93 में, ठीक है। और दोनों क्या हैं, सोल्ड किए हैं सेम प्राइस पे। सेम प्राइस पे तो ऊपर भी 93 से मल्टीप्लाई, 93 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो गया 9300, ये कितना हो गया 93 कितना हो गया, 3 9 3 12, 9 1 10, यहाँ पे कितना हो गया 1100, ये भी कितने में, 1023 में। तो टोटल कितना हो गया, 00 4 9 1 10, यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 3 6, 2 और 2 4, 0 की 0, ठीक है। ये था 930 की चीज़ थी 1023 में। तो टोटल हमारा कितना बन गया, यहाँ पे टोटल बन गया 0 3 11 और 9 20, 2030 की चीज़ 2046 में बेची गई। तो कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, 46 में से 30 गए 16, डिवाइड बाई 2030 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1 0 से 1 0 कट गई, 160/203, और ये क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ तो कौन से वाला आंसर आ गया, ये वाला। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज इज 840. One is sold at a profit of 16% and other is at loss of 12%. There is no loss and no profit in the whole transaction. आपके पास 2 घड़ी थी, आपकी जॉब लगने के पास क्या किया आपने, 2 घड़ी ले ली, ठीक है। कहाँ से, चांदनी चौक से आपने खरीद ली, उसने बोल दिया कि ये टोमी की घड़ी है, बहुत महंगे वाली। फिर उसने कहा कि नहीं ये तो सस्ते वाली है, आपने देख लिया सस्ते वाली है, तो क्या किया आपने उनको बेच दिया, कितने पर, एक को 16% प्रॉफिट पर, 16% प्रॉफिट पर, दूसरी को 12% लॉस पर, 12% लॉस पर, और नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया टोटल।
नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस का 12 हो गया और 16 में से 0 गया 16, 4 × 12, 4 × 16, यानी कि एक घड़ी अगर 3 रुपए की थी तो दूसरी कितने की थी 4 की। टोटल कितना हो गया 7। वो कह रहा है 7 नहीं कितना 840, तो एक की वैल्यू आ गई 740/7 कितना हो गया 120। तो ये भी 120 गुना और ये भी 120 गुना, ठीक है, ये भी 120 गुना, ये भी 120 गुना। अब अगर पूछ ले कि 16% प्रॉफिट वाली कितने की है तो 360 की, अगर पूछ ले कि 12% लॉस वाली कितने की थी 480 की, तो किसकी चाहिए हमें, लाभ पर बेचे वाले घड़ी की आर्टिकल की वैल्यू चाहिए। तो आंसर कितना आ गया 360 आ गया। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप कह रहा है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल देन द गेन और लॉस परसेंट इज। देखिए कुछ भी दिमाग ज़्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमने इनका कोई एलसीएम लेके 100 मान लेंगे 90 मान लेंगे, कुछ नहीं मानना है। किसी भी चीज़ का 1/10 नहीं करना है, 1/9 नहीं करना है, उसमें से माइनस करके कुछ नहीं करना है। बस हमें ये लिखना है 10 आर्टिकल का सीपी, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर है 9 आर्टिकल के एसपी के। ये तो गिवन है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं सीपी, ये एसपी इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके किसका हो गया डिवाइड का। 9 अपॉन में 10 चला गया नीचे, 10 चला गया नीचे, ठीक है। अब ऊपर वाले की वैल्यू ऊपर वाली, नीचे वाले की वैल्यू नीचे वाली। तो सीपी कितना है, सीपी अगर 9 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 10 है। यानी कि आपने आर्टिकल खरीदा कितने का था 9 रुपए का और आपने बेचा कितने का है 10 रुपए का। तो क्या हो गया, एक का प्रॉफिट हो गया। किस पे, सीपी पे एसपी पे, सीपी पे मल्टीप्लाई बाई 100। वैसे भी पता है हमें 1/9 कितना होता है 11 1/9। ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया। इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस इज 10:11, सीपी और एसपी का रेशियो गिवन है 10:11, यानी कि सीपी 10 है तो एसपी कितना है 11, तो प्रॉफिट कितना हो गया एक का, किस पे 10 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर कितना आ गया हमारा 10%। कितना आ गया 10%। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंज इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 ऑरेंज, अब की बार पहले दे दिया 10 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 13 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 13 अपॉन में 10। अब यहां से देखिए सेलिंग प्राइस 13 है, सीपी कितना है 10 है। अब किसी ने रट्टा मार लेगा ऊपर वाली वैल्यू कम है तो प्रॉफिट हो रहा है, नीचे वाली वैल्यू कम है तो लॉस हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस हमें ये देखना सेलिंग प्राइस ऊपर वाला है तो ऊपर वाले की वैल्यू, नीचे वाला है तो नीचे वाले। अब आपको सिर्फ इतना ही समझना है, आपने 10 रुपये का पेन लिया था लेकिन पेन वैसा ही चाहिए था आपके दोस्त को भी, उसको मिला नहीं तो उसने बोला कि मैं आपको 13 रुपये दे दूंगा। आपने 10 रुपये की कोई चीज़ दुकान से खरीदी और अगर आप उसको 13 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना, 3 का, किस पे 10 पे, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 30%, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20% आइटम्स, 20% आइटम्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस कितना का है 16 आर्टिकल का, और 20% ऑफ आइटम, 20% हो गया किसका, कॉस्ट प्राइस। किसका कॉस्ट प्राइस मानना है, 20% वस्तुओं लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है। देखिए यहां पे ना परसेंटेज नहीं है, ये सीधा है। क्या है 20 सीपी के बराबर है, तो एसपी अपॉन में सीपी इज इक्वल टू 20 अपॉन में 16, यानी कि अगर सीपी है 16 तो बेचे कितने में है 20 में। 16 रुपए की चीज़ खरीद के आपने बेचा कितने में है 20 में, तो प्रॉफिट कमाया कितने का 4 का। 4 का प्रॉफिट कमाया किस पे 16 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना होगा 4 पे 4, 4 पे गया 25, तो कितना आंसर आ गया हमारा 25%, ठीक है। ये गलती से लिखा हुआ था यहाँ परसेंटेज।
द कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A अनुपात B है। A अनुपात B है। यदि B A का 200% है, B जो है ना A का 200% है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना है, 200 है, ठीक है। और ये किस किस की वैल्यू थी, ये CP था, तो ये क्या था, SP था। यानी कि 100 रुपये की चीज़ लेके अगर आप 200 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 100 का होगा। किस पे, CP पे। CP कितना था, वो भी 100 था। और परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए भी क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 100%। आंसर कितना आ गया, 100%। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो जो है वो A/B है। A/B हमने लिख लिया। फिर उसने कहा कि B जो है वो 200% है, तो हमने कहा कि अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया, 200 हो गया। अब इसी क्वेश्चन में कई बार है ना गिवन में क्या हो जाता है, इफ़ B इज 20% मोर देन, अगर यहाँ मोर आ जाता तो इसको 300 लिखते। फिर ये चीज़ ध्यान से रखना, अगर यहाँ पे ये होता है यदि B A का 200% है तो 200 लिख दिया। अगर बोल देता 200% अधिक है, अगर अधिक लिख देता तो हम इसको लिखते 100 था, 200 अधिक हो जाता तो फिर कितना हो जाता है, यहाँ 300 हो जाता। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाता है कई बार। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास करेंगे कल से। थैंक यू।